आज अगर हम यहाँ पर देखें कि महिलाओं की स्थिति कितनी कम है, महिलाएं कहाँ हैं? हमारे पास आशा की यूनियन है, हमारे पास आंगनवाड़ी की यूनियन है, हमारे पास मिड डे मील की यूनियन है, हमारे पास खेत मजदूर की यूनियन है, आशा कर्मी की यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कॉमरेड साथी, मेल कॉमरेड साथी, कार्यकर्ता साथी मोर्चे धरने में तो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये शब्द का वापर यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जहां उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, इस तरह के मंच पे हम पता नहीं अपनी बहनों को क्यों साथ में नहीं लेकर के आते हैं। महिलाओं की यूनियन होने के बाद भी हमारे कॉमरेड साथी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए हैं और डेलीगेट्स में महिलाएं बहुत कम है। मुझे लगता है इसके बारे में कॉमरेड हमें सोचना चाहिए। जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम अपनी बहनों को उनका हक नहीं दिला सकेंगे। और ये इस मंच से ज्यादा मुझे लगता है हमें अपने राज्यों में सोचने की जरूरत है, क्योंकि राज्य के मंच पे जब तक हम उन्हें आने नहीं देंगे तो वो केंद्र के मंच तक कैसे आएंगी। कॉमरेड, इस बारे में आप सभी को सोचने की जरूरत है। संगठित क्षेत्र के हर आंदोलन में असंगठित क्षेत्र की बहनें, कामगार सभी उतरते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में पिछले 10 साल से मैं आईटक से जुड़ी हुई हूँ, मेरी जानकारी में एक भी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा एक भी असंगठित कामगार के मोर्चे को कभी भी किसी संगठित कामगार ने आकर के पाठिंबा नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉमरेड बबली रावत हम आपके इस आंदोलन में आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, नहीं कहा कॉमरेड। ये हमें दोष पैदा करता है, यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब संगठित क्षेत्र के लोगों का हड़ताल होगी तो क्या असंगठित क्षेत्र के लोगों ने उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। अगर हमें आईटक को एक दिशा देनी है, अगर हमें आईटक को साथ में लेकर के चलना है, तो कॉमरेड मुझे लगता है हमारे संगठित क्षेत्र के लोगों ने भी सोचना चाहिए। हमारे संगठित क्षेत्र के लोगों के घर में जो काम करने वाली घरेलू करनी है, वो क्या कहते हैं, अरे हम तो बैंक एम्प्लॉयज हैं, हम टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, हम तो पीएफ में काम करते हैं, हमें पेंशन नहीं मिलता है, तुम्हें कहां से मिलेगा। ये सब बेकार की बातें कौन कह रहा है तुमको कि तुम्हें ये सब मिलेगा, तुम्हें ये कुछ नहीं मिलने वाला है, बेकार में रजिस्ट्रेशन की तरफ मत जाओ। और इस वजह से आज जिस तादाद में घरेलू कामगार हैं उस तादाद में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति कॉमरेड बहुत ही बेकार है। एक समय था कि घरेलू कामगार की यूनियन मुझ में जोश भरती थी और मैं अपने आप को ये सोचती थी कि शायद मेरे बराबर कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास घरेलू कामगार की मजबूत यूनियन थी। लेकिन आज 1 साल हो चुका है, महाराष्ट्र में जो वेलफेयर बोर्ड बना था वो वेलफेयर बोर्ड बंद हो चुका है, क्योंकि मोदी का एक ही काम है, वन मैन शो। हमारे यहाँ भी जो मंडल है, कामगार मंडल है, वहाँ पे एक ही अधिकारी और वो कहता है कि दिल्ली से लेकर के गली तक एक ही आदमी काम करेगा, कोई घरेलू कामगार का कोई बोर्ड नहीं होगा। जबकि जब तक महाराष्ट्र में घरेलू कामगार का बोर्ड था, साथियों, हमने बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा कुछ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हमने लड़ करके, उनसे छीन करके हमने अपनी मजदूर बहनों को दिलाया था। लेकिन अब पिछले 1 साल से घरेलू कामगारों का मंडल बंद हो चुका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। वापस से आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के राज्यों में घरेलू कामगार है। मैं कॉमरेड महासचिव की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि सिर्फ 2-3 राज्य हैं जहां पर कि घरेलू कामगार की यूनियन काम कर रही है, जहां पर घरेलू कामगारों को संगठित करने का काम किया जा रहा है। कॉमरेड, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, आपके घर में जो काम करने वाली है उसी से शुरुआत कीजिए। ये नंबर बहुत आगे तक जाएगा, इन्हें संगठित करने की जरूरत है, क्योंकि समाज का सबसे दबा हुआ तबका ये है। अगर आप संगठित हैं, आप और आपके घर के लोग, अगर महिला दोनों घर से बाहर काम करने जाती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई घरेलू कामगार आपके परिवार की देखभाल करती है, तब आप अपना पूरा दिन अपना घर उसके भरोसे छोड़ करके जा सकते हैं कॉमरेड। उसके बावजूद भी पता नहीं हम इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इन घरेलू कामगार की यूनियन बनाने में आप मदद कीजिए। जहां पर भी, जिस भी राज्य में, खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं, अगर वहां पर यूनियन बनाने में आपको मेरी जरूरत लगेगी तो बिल्कुल मैं निश्चित अपना समय दूंगी और यूनियन बनाने में आपकी मदद करूंगी। 2 लाइन कह करके समाप्त करना चाहूंगी कॉमरेड। देश में अगर औरतें कमजोर हैं, लाचार है, देश में अगर औरतें कमजोर
रख के कहे, देश क्या आजाद है, देश क्या आजाद है, इनकलाब जिंदाबाद।